अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज करेंगे फॉइल वाली स्ट्रिकिंग। तो क्लाइंट की स्ट्रिकिंग करनी थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी स्ट्रिकिंग शेयर कर दी जाए। सबसे पहले जो है हम लोग जब स्ट्रिकिंग करते हैं, स्ट्रिकिंग के लिए फॉइल वाली स्ट्रिकिंग के लिए हमें सेक्शन बनाने होते हैं। तो सेक्शन किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन जो है सबसे पहले कंघी कर लेनी है पूरे बालों में अच्छे से, और कंघी करने के बाद जो है आपने इनके बालों को इनके बालों के सेक्शन बना लेने हैं। सेक्शन किस तरह से बनाना मैं बता देती हूँ। पहले सारे बाल पीछे की तरफ ले लेने हैं और फिर एक साइड से बाल निकाल के वो आगे की तरफ कर देने हैं। उसको बाद में हम क्लिप लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से बाल निकाल लेने हैं, और इस तरह से बाल निकाल लेने हैं और सीधे मतलब पूरी सीधी लाइन निकालनी है। निकालने के बाद इनको भी इन बालों को भी साइड पे कर लेना है। इन बालों को साइड पे करने के बाद आपने इनको क्लिप लगा लेना है, ताकि जो हमारी स्ट्रिकिंग है वो सेक्शन वाइज हो। क्योंकि जो फॉइल वाली स्ट्रिकिंग होती है वो इसके जो है सेक्शन निकाले जाते हैं और उसके बाद स्ट्रिकिंग होती है। तो इस तरह से आपने बालों को ऊपर की तरफ निकालना है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। इस तरह से करके आपने बालों को ले लेना है। जो ऊपर कॉम में बाल होते हैं ना कंघी में, वो आपने पकड़ लेने हैं, और जो नीचे की तरफ बाल होते हैं उन्हें आपने छोड़ देना है। और जो आपने पकड़े थे जिन बालों को कॉम से, कंघी से, उन बालों पे आपने इस तरह से कट डाउन लगा देना है। कट डाउन अगर आपको बालों की समझ है कि किस तरह का बाल है तो आप ईज़िली कट डाउन कर सकते हो। आप घर पे मत करिएगा इसे, क्योंकि घर पे अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से करनी है और वो कर लेते हैं। फिर जो है आप बालों का टाइमिंग नहीं पता होती कि कितनी देर के लिए आपको लगा के रखना है ये कट डाउन, और उसके बाद उनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो अक्सर स्कैल्प पे भी लगा लेते हैं। स्कैल्प पे जो है ये नहीं लगती, जो कट डाउन क्रीम्स हैं वो आपके जड़ों में नहीं लगती हैं, और थोड़ा सा 1 इंच का फासला दे के उसके बाद लगती हैं। जो मैंने नीचे बाल छोड़े हैं वो हम लोग नहीं लेंगे। जो ऊपर मेरे हाथ में बाल है, सिर्फ इन्हीं बालों को जो हम लोग लेके और बाल निकाल के इसके नीचे हम लोगों ने फॉइल पेपर रख लेना है। फॉइल पेपर रखने के बाद आपने उस पर कट डाउन क्रीम लगा लेनी है इस तरह से। देख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे बालों को हमने कट डाउन लगा देना है। कट डाउन लगा के और फॉइल को पैक करके उसके बाद आपने हर थोड़ी देर बाद चेक कर लेना है 10 मिनट के बाद कि आपके बालों में कट डाउन होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका कट डाउन बना हुआ कैसा है, मतलब आपका कट डाउन बिल्कुल सही से बना हुआ होना चाहिए। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए कट डाउन में, और जब मिक्सिंग अच्छी होगी तो आपके जो कट डाउन वाले हैं वो जल्दी इसमें कट डाउन हो जाएगा और उसमें जल्दी अपना काम दिखाएगा कट डाउन। तो इसी तरीके से हम सारे बाल निकाल लेंगे। बाल निकालने के बाद मैं आपको लास्ट का भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी किस तरह से हुआ था। इनको, मेरी क्लाइंट को बहुत पसंद आए थे ये वाला, और इसी तरीके से हमने पूरे बालों में कर लिया था। अगर जो हम फ्रंट के बालों में पहले करते हैं ना, हमारे फ्रंट के बालों में ना जो है कट डाउन बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले फ्रंट के बालों में किया था, और इनके बालों में सबसे पहले हम लोगों ने जो है डाई किया था। इनके जो बाल थे ऑलरेडी पहले भी कट डाउन हुआ था, लेकिन उनके पूरे बालों में कट डाउन था। लेकिन वो चाह रही थी कि वो ज़रा सा चेंज हो जाए इनके बालों में, वो जो जैसे लाइंस आती हैं वो आएँ। तो फिर हम लोगों ने इनके बालों में सबसे पहले डाई किया था। डाई करने के बाद हम लोगों ने कट डाउन किया था। तो अब मैंने दूसरी साइड स्टार्ट कर दी है। दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से बाल निकालने हैं सारे, और फॉइल पेपर रख लेना है। फॉइल पेपर रखने के बाद वही आपने प्रोसीजर करना है कि आपने कट डाउन जो क्रीम है वो लगा लेनी है इस तरह से। जड़ों में नहीं लगानी है, जड़ों में लगाएंगे तो आपके जो बाल हैं वहाँ से गिर जाएंगे और
नुकसान भी होगा आपके स्कैल्प में। जड़ों से थोड़ा दूर लगाना है, इसी तरीके से पूरे बालों में लगा लेने हैं और फिर आप इसको फॉइल को तो इसी तरह से मैंने दोनों तरफ से आपको लगा के बता दिए है कि स्ट्रिकिंग किस तरह से होती है फॉइल वाली। तो सबसे पहले फ्रंट का इसलिए मैंने किया है क्योंकि फ्रंट की साइड पे जो है कट डाउन कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी नहीं होती है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने फ्रंट के बालों में किया है। लेकिन इनके बालों में बहुत जल्दी कट डाउन हो गया था और बहुत अच्छा हुआ था इनके बालों में, और फिर मैंने साथ साथ रिमूव कर दिया था जो है कट डाउन को। अगर आप इसको चेक करते रहेंगे तो आपके बाल सही रहेंगे। अगर इसको आप मतलब आप सोचेंगे कि नहीं यार इसको लगा के छोड़ दो और बस आधे घंटे 15 मिनट बाद चेक करो, तो वो चीज़ सही नहीं होगी। आप देख रहे हैं लाइनिंग किस तरह आ रही है, इसी तरह से लाइनिंग्स आनी चाहिए आपके जो स्ट्रिकिंग फॉइल वाली स्ट्रिकिंग होती है उनमें इसी तरह से लाइंस आती हैं। और अपने बाल इसी तरीके से निकालने हैं, सफाई से निकालने हैं, तो ही आपकी लाइंस क्लियर आएंगी। तो ये काम जो है हमें जल्दी जल्दी करना होता है, बिल्कुल स्लो हाथों से नहीं करना होता। और ऐसा ना हो कि हम बस एक लेयर लेके खड़े हुए और दूसरी लेयर को कट डाउन हो गए कलर, तो फिर ये बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से इनके बालों का मतलब कट डाउन हुआ था और फिर इसके बाद कलर हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था, इनको बहुत पसंद आया था। और इसी तरह से मैं सारे बालों पे लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फ्रंट के बालों में लग जाता है, उसके बाद फिर मैं आपको बैक साइड पे भी दिखाऊंगी कि बैक साइड से हम लोगों ने किस तरह से स्टार्ट किया था। बैक साइड पे भी इसी तरीके से कर लेना है। जो हमने बाल निकाले थे बीच में से, वो ही हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको नीचे वाले बालों में क्लियर चाहिए था, क्योंकि वो चाहते थे अगर वो हाई पोनी बनाएं तो उनके पीछे बालों में ये कलर नज़र आए। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पीछे के नीचे के सबसे नीचे के बालों में ये कट डाउन किया था। उसके बाद फिर आपने एक लेयर लेनी, अब इसको फॉइल को पैक कर लेना बंद करने के बाद, फिर इसके बाद आपने एक लेयर छोड़ देनी, फिर इसके बाद एक और लेयर लेनी, उस पर आपने मतलब बालों को निकालना शुरू कर देना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। अगर इसकी समझ हो बंदे को तो बहुत आसान हो जाता है। अगर जिनको नहीं पता होता तो वो घर पर ही ट्राई ना करें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इससे अगर आपके जड़ों में लग जाएगा तो आप मतलब नुकसानदेह हो सकता है। और अगर जड़ों में लग जाता है तो इससे आप गंजे भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं आता, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो आप इसको खुद से कभी ट्राई मत करेगा, आप जाके किसी सैलून से करवा लें। और इसी तरीके से देखो, मैंने एक लेयर नीचे छोड़ दी और एक लेयर मैंने ऊपर से अलग कर दी है। जो मैंने लेयर अलग की है ऊपर की तरफ, उससे मैं बाल निकालूंगी। इसी तरह से मैं सारे बालों में इसी तरीके से हो जाएगा कट डाउन। उसके बाद फिर फ़ौरन ही हम लोग चेक करेंगे कि जो इनके पहले हम लोगों ने जिन बालों पे कट डाउन किया था उन पे कलर हुआ है कि नहीं। अगर उन पे कट डाउन हो गया तो हम उसी वक्त एक बाउल लेंगे, उसमें पानी लेंगे, पानी लेने के बाद उसको वहीं पे वॉश कर लेंगे, ताकि वो जो बाल हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो और उन बालों में कोई ज़्यादा मसला ना हो। तो ये देखें, आप बिल्कुल क्लियर लाइनें नज़र आ रही हैं कि हमने किस तरह से बाल निकाले हैं। आपने बालों को इस तरह से हाथ में फंसा लेना है, सारे बालों को ऊपर से कट डाउन लगाना शुरू कर दें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं कि उनको कट डाउन लगाने में बहुत मुश्किल होती है फॉइल पेपर पे, तो कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होता है। और कैप वाली से ज़्यादा आसान फॉइल वाली जो है स्ट्रिकिंग आसान होती है। फॉइल वाली में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, कैप वाली में ज़रा जल्दी हो जाती है, तो कैप वाली ज़रा इजी होती है। तो इसी तरह से सारे बालों में ये फॉइल लगा लेना है। सब बालों में जब इस तरह से फॉइल लग जाएगा, उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद चेक कर लेना है कि आपके बालों में कट डाउन होना स्टार्ट हो गया है। अगर कट डाउन होना स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल आराम से करके बताऊँगी किस तरह से बाल निकालें। ये देखिए, इस तरह से, और बराबर बाल निकालने, कहीं से मोटे और कहीं से पतले नहीं निकालने, वो फिर आपकी स्ट्रिकिंग में वो मज़ा नहीं आएगा स्ट्रिकिंग का। और ये देखिए, जो मैंने कॉम की मदद से निकाले हैं वो बाल मैंने हाथ में पकड़ लिए, बाकी बाल मैंने नीचे की तरफ छोड़ दिए हैं।
तो ये इसमें मैंने बिल्कुल क्लियर करके दिखाया है कि स्ट्रिकिंग किस तरह से करते हैं। और ये इसी तरह से जब इन पे कट डाउन लग जाएगा, कट डाउन होने के बाद कलर होगा, तो इसी तरह से लाइंस नज़र आएंगी। तो वो लाइंस आपको जो आप अक्सर देखते हैं, अक्सर लेडीज़ के बालों में देखते हैं कि कितने अच्छे लग रहे होते हैं, वो इसी तरह से होते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह से बॉल ले लिया। बॉल लेने के बाद उससे जो हेयर्स हैं उससे वॉश कर लिए, जो कट डाउन होना स्टार्ट हो गया उससे मैंने इस तरह से वॉश कर लिया है। करने के बाद अब फुल मेरा जो ये स्ट्रिकिंग है हो चुकी है और इस तरह से हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइंस आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे।